रिसेंटली कनाडियन पार्लियामेंट में आ चुका है भूचाल। बेसिकली कनाडियन पॉलिटिक्स में जस्टिन ट्रूडो जो पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, अब उनकी गद्दी खतरे में है। वो भी एक सिख पॉलिटिशियन जगमीत सिंह की वजह से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर चल क्या रहा है, कनाडा के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके पीछे की वजह क्या है, और ये जगमीत सिंह कौन है, इनका जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या रिलेशन है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़िए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जस्टिन ट्रूडोज माइनॉरिटी गवर्नमेंट एट रिस्क एज अलाइज विड्रॉज सपोर्ट। कनाडा के अंदर जो इस टाइम पर सरकार चल रही है वो चल रही है कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसे इंडिया के अंदर इस टाइम पर कोलिएशन गवर्नमेंट है, वैसे ही कनाडा के अंदर भी इस टाइम पर कोलिएशन गवर्नमेंट है। जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है उनके पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है, इसी की वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ कोलिएशन करके सरकार बनाई थी। मगर अब जस्टिन ट्रूडो ने जिस पार्टी के साथ कोलिएशन किया था, एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी के लीडर हैं जगमीत सिंह। जो गठबंधन 2021 में जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो के बीच में हुआ था, जगमीत सिंह उस कोलिएशन को तोड़ रहे हैं, जिसके वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं इस टाइम पर काफी प्रेशर में है, क्योंकि उनकी सरकार खतरे में है, वो गिर सकती है, उनके पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है। और 2021 में जो कनाडा के अंदर इलेक्शन हुए थे, आप उसके रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। लिबरल पार्टी जो बेसिकली जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, इन्होंने 160 सीट जीती थी। दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने 119 सीट जीती थी। और जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके पास 25 सीट थी। अब इलेक्शन के बाद थोड़ी सीट इधर उधर हो जाती हैं, और मेन बात यह है लिबरल पार्टी के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो अपने दम पर सरकार बना ले, क्योंकि उनके पास तो मेजोरिटी थी नहीं। कनाडा के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को 170 सीट की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कोलिएशन किया और सरकार बना ली। जगमीत सिंह जो एनडीपी के लीडर हैं, अगर वो कोलिएशन नहीं करते लिबरल पार्टी के साथ, तो शायद आज लिबरल पार्टी कनाडा के अंदर पावर में नहीं होती। एनडीपी और लिबरल पार्टी के बीच में जो कोलिएशन था, उसके पीछे एक एग्रीमेंट हुआ था कि जून 2025 तक लिबरल पार्टी और एनडीपी साथ साथ रहेंगी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में कनाडा के अंदर होने वाले थे इलेक्शन। मगर जगमीत सिंह ने यह एग्रीमेंट पहले ही तोड़ दिया। जस्टिन ट्रूडो ने यह बात सोची भी नहीं थी कि ऐसा कभी होगा, मगर नाउ इट हैपेंड। अब सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति 2013 से कनाडा के अंदर सरकार बनाए हुए है, ऐसी क्या वजह हुई जिसके वजह से आज जस्टिन ट्रूडो काफी अनपॉपुलर हो गए। देखो, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, और इनमें सबसे मेन कारण है जो इनके द्वारा पॉलिसीज बनाई गई थी, बेसिकली इमिग्रेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। इनके वजह से जो कनाडा की इकोनॉमी है वो भी तेजी से नीचे जा रही है। कनाडा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छूने के लिए तैयार है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो चीजें खरीदें कैसे, और ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके वजह से जो कनाडियन सिटीजन है वो जस्टिन ट्रूडो से काफी ज्यादा नाराज है। इवन जब बात आती है इमिग्रेशन की, तो जो लोग बाहर से कनाडा के अंदर आते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उनके लिए भी जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो काफी अजीब और गरीब थी। इवन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसे ही पॉलिसी बनाई थी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स बाहर से कनाडा के अंदर पढ़ने आते थे वो भी जस्टिन ट्रूडो से काफी नाराज हो गए। यहाँ पर आप देखो, एज ऑफ जून 2024 कनाडा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4% से है। इवन 2023 से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 2024 में आज देखी जा रही है कनाडा के अंदर, और कनाडियन सिटीजन जस्टिन ट्रूडो को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है। 2020 से अगर आप 2024 तक देखो तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 5% से ऊपर ही है। 2020 में 8%, 2021 में ऑलमोस्ट 6%, 22 में 7.3, एंड एज ऑफ जून 2024 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज 9.2%। अभी पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार फिर से इलेक्शन जीतकर इंडिया में पावर में आई है। उन्होंने वादा किया है कि वो इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों को रोजगार देंगे, जिसके वजह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो चेंज हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। वापस आते हैं कनाडियन पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर। देखो, जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन थे वो भी काफी स्ट्रेंड हो गए। हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा दिया कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के पीछे इंडिया का हाथ है, और एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एलिगेशन लगाया था निज्जर की किलिंग का, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन थे वो काफी कमजोर हो गए, और इसकी वजह से भी कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। रिसेंटली कनाडा के अंदर एक सर्वे किया गया एबेकस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इस सर्वे में देखा गया जिन लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 59% लोग ऐसे थे जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में नेगेटिव व्यूज दिए। नेगेटिव व्यूज से मतलब है कि वो अब आगे जस्टिन ट्रूडो को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। ना अब बात करते हैं जो एनडीपी और लिबरल पार्टी के बीच में कोलिएशन थी। एनडीपी क्यों लिबरल पार्टी के साथ अपनी कोलिएशन को तोड़ रही है?
जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जस्टिन ट्रूडो अब इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। इनकी लिबरल पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी है और एक ऐसे टाइम पर लिबरल पार्टी खड़ी है जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपनी गद्दी खो सकते हैं और लिबरल पार्टी भी अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसको और ज़्यादा खोने की कगार पर है। और इसी की वजह से जो जगमीत सिंह थे वो ये नहीं चाहते थे कि लिबरल पार्टी की वजह से जो एनडीपी है उस पर कोई इम्पैक्ट हो। और इसी की वजह से जो अक्टूबर 2025 में कनाडा के अंदर इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले ही जगमीत सिंह लिबरल पार्टी के साथ अपने एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनको काफी टाइम मिल जाएगा अपनी इमेज को बचाने के लिए। ये जस्टिन ट्रूडो पर उंगली उठा सकते हैं कि इनकी पॉलिसीज की वजह से कनाडा को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, कनाडा के अंदर जो उसके सिटीजन हैं उनको काफी सफर करना पड़ा। इसलिए एनडीपी ने पहले ही लिबरल पार्टी के साथ अपनी कोलिशन को तोड़ दिया। और दूसरी बात यह है, इलेक्शन से पहले कोलिशन टूटने की वजह से जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा कर सकती हैं, इवन इलेक्शन कैंपेन को और ज्यादा इफेक्टिवली कर सकती हैं, बिकॉज अब वो लिबरल पार्टी के साथ नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि जो एनडीपी है उन्होंने लिबरल पार्टी के साथ तो कोलिशन तोड़ दिया, ओके, मगर अब जो एनडीपी है वो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाएगी, ऐसा अभी तक कुछ नहीं पता चला। इवन ये कहा जा रहा है कि जगमीत सिंह कंजर्वेटिव पार्टी के भी साथ नहीं रहेंगे, ये कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी नहीं लड़ेंगे, इवन ये कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट लड़ेंगे ना। इस टाइम पर जो कनाडा के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके वजह से ये कहना काफी डिफिकल्ट है कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज अब काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। पहले तो जस्टिन ट्रूडो को पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने की जरूरत है, जो इनके पास है नहीं। अब देखते हैं कि आगे ये कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि जो कनाडियन लोग हैं वो लिबरल पार्टी से काफी तंग आ चुके हैं और वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। और बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो आने वाले इलेक्शन है उनको जीत ले। कंजर्वेटिव पार्टी आने वाले इलेक्शंस को इजीली जीत लेगी, क्योंकि लिबरल पार्टी अब काफी वीक हो चुकी है और एनडीपी एक काफी छोटी पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी ही आगे आने वाले इलेक्शन में कनाडा के अंदर सरकार बनाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि कनाडा के अंदर चल क्या रहा है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपकी ये ड्यूटी है कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से आगे क्या हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।